जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास सर। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसबीआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज्य फॉर द स्टेज फ्रॉम द स्टेज। ओके, स्वराज्य क्या है? स्वराज्य यानी सेल्फ रूल। ब्रिटिशों का रूल हटा के इंडियंस का रूल लगाना, ऐसे किसने फर्स्ट बार सोचा था? इसके लिए वर्ड यूज हो रहा था पूरे इंडिपेंडेंस में, दैट इज स्वराज। वो फर्स्ट बार प्रोनाउंस किया था दादा भाई नौरोजी ने। ओके, एक बड़े वाले स्टेज में आके, इन द सेंस बहुत बड़े पब्लिक के सामने, ऐसा इसका मीनिंग है फ्रॉम द स्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन। देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें बहुत सारे अलग अलग कास्ट के अलग अलग सेक्टर से लोग आते थे, लेकिन उनके बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी, बाइफर्केशन बढ़ा था, जैसे आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। सो क्या हुआ, एक लखनऊ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसे हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक इस पे साइन किया था, एक पेपर पे, कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट इन द सेंस सेल्फ रूल। सेल्फ रूल यानी ब्रिटिशों का जो रूल है वो हटा के इंडियंस का रूल बढ़ाना, उसे हम कहेंगे होम रूल। ये स्टार्ट किया था डॉक्टर एनी बेंजेंट, जो भी इंडियन थी लेकिन वो आउटसाइड से आई थी इंडियन होके। और लोकमान्य तिलक, जो कि सबको पता है, ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन है गणेश वासुदेव जोशी, भाऊ दाजी लाड, एम जी रानडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी इंडियंस ब्रिटिश में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते थे, उनका एक सोसाइटी एक एस्टेब्लिश किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। किसने किया था? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सोसाइटी एस्टेब्लिश किया था इंडिया के लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। आईएनसी का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मुंबई में हुआ था, गोपाल दास तेजपाल स्कूल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट जो सेशन था वो प्लान था पुणे में, लेकिन उसमें प्लेग की साथ चल रही थी। ओके, तो इसीलिए पुणे का जो सेशन था वो शिफ्ट हुआ मुंबई में। हु रोट गीता रहस्य? गीता रहस्य एक बुक है जो लिखी थी लोकमान्य तिलक में। लोकमान्य तिलक ने जब वो बुर्मा में थे, ओके, बुर्मा इन द सेंस जो अभी का म्यांमार है, वहां पे जो मंडेला का जो प्रिजन है वहां पे उनको रखा था, प्रिजन में उन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य, बेस्ड ऑन द भगवत गीता पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। महात्मा गांधी वेंट टू डैश 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 फ्रॉम सम लीगल वर्क इन 1893। देखिए, महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए थे। उससे पहले जो भी ये पीरियड है बीच वाला ना, 1893 और 1915 के बीच में, एक उन्होंने काम किया था साउथ अफ्रीका में। ओके, तो फर्स्ट बार वो साउथ अफ्रीका गए थे, उनका एक दोस्त था जो वहां पे काम करता था, उसका एक लीगल केस चल रहा था, उसे लड़ने के लिए उसने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में बुलाया था। फिर वहां पे ही उन्होंने, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वाला जो ब्रह्मास्त्र है वो उन्होंने चालू किया था। ओके, सेम काम आया था इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन बिहार द फार्मर्स ऑफ डैश 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 रीजन वे आर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। देखिए, 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए थे, तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था कि इंडिया को तुमको जानने के लिए तुमको पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा। 1915 और 1916 दो ईयर्स में गांधी जी पूरे इंडिया में घूमे और उनको अलग अलग डिफिकल्टीज लोग क्या फेस करते हैं उनके बारे में पता चला। वैसी एक डिफिकल्टीज थी फार्मर्स की बिहार में। एक चंपारण रीजन था, वहां पे ब्रिटिशों ने फार्मर्स को इंडिगो यानी जो अपना नील रहता है, अभी यूज नहीं करते हम, उनका कल्टीवेशन करने का फोर्सिंग कर रहे थे। नहीं, तुम सिर्फ नील ही लगा सकते हो, इंडिगो का ही प्लांटेशन करो, बाकी किसका भी करो मत, ऐसा फोर्सिंग था। तो उसके खिलाफ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट को गांधी जी ने सपोर्ट दिया था। और वो कहाँ पे हुआ था? चंपारण रीजन में, बिहार वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, सूखा एक चीज होता है, इन द सेंस वहां पे फेमिनेज हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो बहुत बार इंडिया में सूखा पड़ता था। लेकिन सूखा पड़ने से क्या होता था कि क्रॉप्स पूरे के पूरे मर जाते थे, पानी नहीं रहता, लोग मर जाते थे, तो क्रॉप्स तो दूर की बात है। तो इसकी वजह से क्या होता था, लोगों का जो फार्मिंग का जो आउटपुट होता था, यानी जो फार्म से पैसा आता था खेती से, वो नहीं मिलता था। लेकिन तभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लैंड टैक्स, अलग अलग टैक्स देने के लिए फोर्स करती थी। इसके खिलाफ भी गुजरात का एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहां पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। ओके, फॉर द टैक्स, नो टैक्स मूवमेंट चलाया था। नो टैक्स मूवमेंट, टैक्स भरेंगे नहीं, टैक्स कौन सा था? लैंड टैक्स था। ओके, इसके खिलाफ ये चला था, और इसको भी गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो आपको याद रखना है, बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है जो स्टार्टिंग पीरियड में हुई थी गांधी जी के। ओके, तो खेड़ा कहाँ पे आता है? गुजरात में। चंपारण कहाँ पे था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
ऑन डैश 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 बैसाखी डे द पीपल ऑफ अमृतसर असेंबल एट अ प्लेस नेम जालियनवाला बाग। ओके, तो आपको ये डेट याद रखना है, जालियनवाला बाग कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को एसेसिनेशन हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए थे, मारे नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर अ नेशनलिस्ट। सैफुद्दीन किशलू करके एक नेशनल लीडर थे, उनके अरेस्ट के खिलाफ वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। ओके, तो कब हुआ था जालियन वाला बाग, तो आपको ये डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जालियन वाला बाग मास्केयर द मूवमेंट दैट अराउज अगेंस्ट द रॉलट एक्ट टू कोर फायर्स फ्रॉम द इन द अमृतसर का एक रीजन था पंजाब। ओके, जालियन वाला बाग ये भी एक होता है। ओके, ये फियर्स इन द सेंस बहुत गंदा एक्ट कहाँ पे हुआ था, अमृतसर। ओके, पंजाब में आता है, तो ये भी आपको पूछेंगे। जालियनवाला बाग इंसिडेंट किस प्लेस पे हुआ, तो आपको आंसर देना अमृतसर। इससे एक ऑफिसर जुड़ा हुआ है, जनरल डायर, जिसका बाद में असैसिनेशन हुआ था इन लंदन। ओके, तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिए थे जालियनवाला बाग पे गोलियां चलाने के। कहाँ पे था ये, अमृतसर में था। जालियनवाला बाग किस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो रॉलट एक्ट। ये भी आपको याद रखना है। जैसे दो तीन इसमें अलग अलग रीजन थे, जैसे मैंने एक आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकंड वाला रीजन था रॉलट एक्ट का प्रोटेस्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन February 1922 द पुलिस ओपन्ड फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन एट डैश 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 इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, चौरा चोरी एक इंसिडेंट था जहाँ पे पुलिस ने फायर किया था। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का था, चौरा चोरी एक पुलिस स्टेशन था। नॉर्मली वहां पे लोगों के ऊपर पुलिस ने पहले फायर किया, बाद में लोगों ने पुलिस स्टेशन ही जला दिया। इसके बाद में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने वो मूवमेंट को रोक दिया था। तो आपको याद रखना है, चौरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 में। इसमें क्या हुआ था, पहले तो पुलिस ने लोगों पे गोलियां चलाई, बाद में लोगों ने पुलिस का स्टेशन ही जला दिया पूरा। तो चौरा चोरी इंसिडेंट रिलेटेड टू 1922 अगेंस्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन 1928 द कमीशन अराइव इन इंडिया, बहुत ही फेमस कमीशन था, साइमन कमीशन। 1928 में अराइव हुआ था। 1919 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, तो एक्ट का वर्किंग कैसे चल रहा है उसे देखने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, जो तुमने नारा सुना होगा साइमन गो बैक का। ओके, तो वो यही साइमन था। ओके, जिसको गो बैक हम कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट लाहौर डैश 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 वाज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। एक नो इंडियंस था, इसीलिए बहुत सारे लोग, इंडियंस लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक कैसे कमीशन भाई, इंडिया में लॉस देखने के लिए आ रहा है लेकिन इसमें इंडियन ही नहीं है। तो पूरे इंडिया में इसका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो लाहौर में भी प्रोटेस्ट था, उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसके जिनके सपोज सिर पे लाठी लग के ये शहीद हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाहौर में। किसके खिलाफ कर रहे थे, साइमन कमीशन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गांधी जी बिगैन हिज करियर फ्रॉम द कंट्री। देखिए, मैंने पहले स्लाइड में भी कहा था, इंडिया में आने से पहले गांधी जी कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। ओके, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था, जो बहुत ही इफेक्टिव था। तो ऐसा क्वेश्चन जो आते हैं, गांधी जी बिगैन हिज करियर फ्रॉम विच कंट्री, ऐसे सारे क्वेश्चंस, तो उसमें आंसर होता है उसका साउथ अफ्रीका। ओके, बिकॉज इंडिया से पहले जो गांधी जी का इंप्रेशन था वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फार्मर्स दैट स्टार्टेड नो टैक्स मूवमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, नो टैक्स मूवमेंट कहाँ पे था, खेड़ा में था, गुजरात में डिस्ट्रिक्ट आता है। एज अ प्रोटेस्ट टू जालियनवाला बाग massacre, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल bestowed अपॉन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, जालियनवाला बाग कब हुआ था, आप सबको पता है। जालियनवाला बाग एक बहुत ही खराब इंसिडेंट था इंडियन हिस्ट्री में। तो इस इंसिडेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए काफी सारे ऐसे बड़े बड़े लोग थे, जिन्होंने अपने जो भी टाइटल्स उनको मिले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उन्होंने वो वापस कर दिए। उनमें से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपना जो एक टाइटल था सर करके, वो वापस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बहुत ही फेमस थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गांधी जी चूज दांडी अश्योर इन डैश 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 टू बीइंग द साल्ट मार्च। आपको आंसर यहाँ पे, दांडी क्या था, दांडी मार्च आपने देखा होगा। ओके, साल्ट मार्च भी कहा जाता है इसे, दांडी मार्च भी कहा जाता है, या फिर ये फेमस है साल्ट सत्याग्रह से। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये हुआ था दांडी, एक एक गांव आता है सी शोर पे, इन द सेंस सी के किनारे पे, गुजरात में, वहां से स्टार्ट किया था उन्होंने। दांडी दांडी मार्च कब हुआ था, तो उन्होंने, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में, ये देखो कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने बिगान किया था।
कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स इनके साथ में। देखो आपको ये भी याद रखना है कि गांधी जी जब चलने लगे थे तो उनके साथ में कितने लोग थे? उनके साथ में 78 फॉलोअर्स थे। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी में जो साबरमती आश्रम है वहां से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली डैश 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 वाज कवर्ड ऑन द फुट एंड गांधी जी डिलीवर्ड स्पीचेस इन द विलेजेस ऑन द वे। तो दांडी से जहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया था वहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया था? तो वो था 385 किलोमीटर। तो दांडी मार्च में गांधी जी पैदल चले थे, कितना चले थे? 385 किलोमीटर तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Northwest Frontier dash 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 was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. He was also known as the Frontier Gandhi. He had founded the organization called खुदाई खिदमतगर। आपको एक ऐसे बंदे का नाम बताना है जो फॉलोअर थे महात्मा गांधी के। ओके, अगेन क्या थे वो? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी उन्हें कहा जाता है। ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगर। ये ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने फाउंड की थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द सत्याग्रह एट धारासना इन गुजरात वॉज लेड बाय। जैसे देखिए दांडी मार्च हुआ था, दांडी सत्याग्रह हुआ था, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में साल्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। वैसे ही एक प्रोटेस्ट एक जगह पे चल रहा था धारासना करके, जो भी एक गुजरात में है। उसे लीड कर रही थी सरोजनी नायडू। ये भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी इंडिया की, फ्रीडम फाइटर इन्हें कहा जाता है। ओके, तो धारासना सत्याग्रह किसने लीड किया था? सरोजनी नायडू ने। दांडी किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर ऑर्गेनाइज। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुए थे, जो हुए थे ब्रिटेन में। किसके लिए हुए थे? तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फैक्ट्स होंगे उनको डालने के लिए इंडिया और ब्रिटिशों के बीच में थोड़े चर्चे हो रहे थे। ओके, दैट इज द डिस्कशन। एक राउंड टेबल था, उस पे काफी सारे ब्रिटिश बैठते थे, इधर काफी सारे इंडियन बैठते थे, इसीलिए इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। टोटल कितने हुए थे? 3 हुए थे। ओके, राउंड टेबल के चेयरमैन कौन थे? तो रमेश से मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटिश आदमी था, रमेश से मैकडोनाल्ड राउंड टेबल चेयरमैन कॉन्फ्रेंस के, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। महात्मा गांधी एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया था, वो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो रिप्रेजेंट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को। तो इतना याद रखना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड इसमें ही पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड इसमें पार्टिसिपेट करना इन द सेंस उनको लीड, उनको किसके रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? आईएनसी को तो कर रहे थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही हिस्सा लिया था, जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। ओके, उन्होंने तीनों भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो लीड कर रहे थे शेड्यूल कास्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कम्युनल अवार्ड्स वाज डिक्लेयर्ड बाय, किसने किया था? और अकॉर्डिंग टू इट दलित्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ओके, ये डिक्लेयर किया था मिनिस्टर रमसे मैकडोनाल्ड थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। ऑब्वियस है भाई, कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है? चेयरमैन। चेयरमैन कौन थे? रमसे मैकडोनाल्ड। तो कम्युनल अवार्ड किसके इसमें था? तो इस कम्युनल अवार्ड रिलेटेड टू दलित्स वेर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यानी इंडिया में सपोज 4 स्टेट है। ओके, ए बी सी और डी। डी ऐसा स्टेट होगा जहां पे सिर्फ दलित ही रहेंगे और दलित दलित वोटर रहेंगे। ओके, वोटिंग सिर्फ दलित ही करेंगे, प्लस जो उनका लीडर होगा वो भी दलित ही होगा। ओके, दलित इज अ रॉन्ग वर्ड यूज, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा वो, बिकॉज हमको हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। ओके, तो ऐसा एक अवार्ड था जिसे हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड, जिसको वही कास्ट के लोग वही लीडर को चूज करेंगे, अलग वाले कास्ट के लोग उसे अपोज नहीं करेंगे। इसके ऊपर में बहुत सारे डिस्प्यूटेड हुए थे। बाद में गांधी जी ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया था। शायद तो क्वेश्चन आगे भी है, वो भी देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द लोक हितवादी। देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उसके लिए एक वुड्स डिस्पैच करके था, एक वुड्स था, उसने अपना एक एक प्लान बनाया था इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, उसके रिलेटेड में था। तो ऐसा कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वुड्स डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही इफेक्टिव रिवॉल्ट था। उस टाइम में इंडिया पे राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश जो था गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मंगल पांडे वॉज द सिपाही एट 1857 के रिवॉल्ट में, जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो किया था मंगल पांडे ने। वो कहाँ पे सिपाही थे? वो थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी क्या होता है? जो राइफल्स वगैरह यूज करते हैं। देखिए जब आप आर्मी में जाएंगे तो आपको इन्फेंट्री, कैविलरी ऐसे अलग अलग आपको रेजिमेंट्स मिलती है। तो उसमें से ब्रिटिशों के टाइम से रेजिमेंट चलती आई थी। इन्फेंट्री जो रहता है नॉर्मली ब्रिटिशों ने फॉर्म किया था, मंगल पांडे से बिलोंग करते, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ओके। बैटल ऑफ बक्सार वॉज 14, बैटल ऑफ बक्सार था, ये फॉट हुआ था 1764 में। बहुत ही पुराना वाला बैटल है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखो, डेट याद रखना आपको इसका, बैटल ऑफ बक्सार 1764 में चल रहा था। हु लेड महाड़ सत्याग्रह? देखिए महाड़ सत्याग्रह था, महाराष्ट्र में एक प्लेस है। ओके, रायगढ़, शायद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कमिटी वॉज फॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया एंड पाकिस्तान का बाइफर्केशन हुआ था, तो उनका बाउंड्री को डिमार्क करने के लिए ब्रिटिशों ने कमिटी इस्टेब्लिश किया था। उस कमिटी का नाम क्या था? रैडक्लिफ कमिटी। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी बाउंड्री है उसे हम रैडक्लिफ बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था हमने 26 जान 1930 में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? देखिए 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन एक ही बंदा सत्याग्रह करेगा, जो भी उसको करना है वो एक ही बंदा मिलकर करेगा, बाकी लोग उसको असिस्ट भी नहीं करेंगे, हर एक बंदा खुद का सत्याग्रह करेगा। तो फर्स्ट सत्याग्रह थे उस क्विट इंडिया मूवमेंट के, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह के, आचार्य विनोबा भावे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी दैट इज आजाद हिंद सेना वाज एसोसिएटेड विद, तो आंसर सबको ही पता होगा और पता भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द प्लेस टू प्लेस इज व्यूज इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु फाउंडेड अ पार्टी नोन एज द फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए पहले जो फॉरवर्ड ब्लॉक स्टेब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सुभाष चंद्र बोस पहले आईएनसी के एक मेंबर थे, बाद में आईएनसी नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, लेकिन लोगों को अपने व्यूज पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉग। एक रेडियो टाइप एक ब्लॉग था जिससे लोगों से बातें करते थे। ये भी आपको याद रखना है। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस स्लोगन किसने दिया था? ऑब्वियस बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। On 18 July 1947, on the basis of dash dash dash, the Indian Independence Act was passed in the British Parliament. Okay, तो ये भी आपको याद रखना है। माउंट बैटन जो थे वो लास्ट गवर्नर थे, जो वाइसरॉय थे इंडिया के, बाद में फर्स्ट भी थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एक्ट पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कब हुआ था ये पास? 18 जुलाई 1947 को। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त, 15 अगस्त को। ओके, 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन जो एक्ट, किस एक्ट से मिला था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। किसने एक्ट बनाया था? तो माउंट बैटन ने बनाया था। ओके, माउंट बैटन कौन थे? ही इज द वॉइस रॉय थे इंडिया के। यहां तक हम रुकेंगे। वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। सब क्वेश्चंस का होप सो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा या फिर नोट्स बनाए होंगे, तो आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में 2-3 लेक्चर्स होंगे, वो कवर करेंगे। एंड बाद में लास्ट में हम करेंगे टेस्ट सीरीज सॉल्व। ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।